Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my videos. So आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर में फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका ये लेक्चर नंबर 1 है। अगर इसके प्रीवियस के लेक्चर्स आपको देखने हैं, प्रीवियस के चैप्टर्स के लेक्चर्स अगर आपको देखने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है। आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। सो आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर में फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और ये इसका लेक्चर नंबर 1 है। सो इसमें हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का, पॉइंटिंग वेक्टर, जो कि खुद में ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है? सो मैं यहाँ पर पॉइंटिंग वेक्टर की डेफिनेशन लिखती हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ दैट व्हाट इज पॉइंटिंग वेक्टर। सो जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पर नोट की है। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ई वेक्टर एंड एच वेक्टर इज नोन एज पॉइंटिंग वेक्टर। इट मीन्स ई वेक्टर एंड एच वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट ही पॉइंटिंग वेक्टर से जानी जाती है। पॉइंटिंग वेक्टर को जिससे डिनोट किया जाता है उसका सिंबल होता है एस वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर को एस वेक्टर से डिनोट किया जाता है। कई बुक्स में किसी और सिंबल से भी डिनोट किया गया है, लेकिन मोस्ट ऑफ बुक्स में पॉइंटिंग वेक्टर को एस वेक्टर से डिनोट किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, जो इसका फॉर्मूला क्रिएट होगा, पॉइंटिंग वेक्टर इज द क्रॉस ऑफ ई वेक्टर एंड एच वेक्टर। इस तरह से हम इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं, ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर। ओके, अब ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ ई वेक्टर एंड एच वेक्टर। सो मैं आपको बता दूं, हेयर ई वेक्टर इज़ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एच वेक्टर इज़ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि हेयर ई वेक्टर इक्वल्स टू के इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है यहाँ पर ई वेक्टर, एंड व्हाट इज एच वेक्टर, अभी मैंने आपको बताया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है यहाँ पर एच वेक्टर। सो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस फॉर्मूले में जो हमने यूज़ किया है वो क्या है। सो ये छोटा सा था, और साथ ही साथ में पॉइंटिंग वेक्टर का एक फॉर्मूला होता है, वो मैं यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ पॉइंटिंग वेक्टर का। ये टॉपिक मोस्ट ऑफ शॉर्ट में आता है, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है, एक पेज का टॉपिक है, ये शॉर्ट में आपके पूछ लिया जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी, या फिर हम लिख सकते हैं पावर ट्रांसफॉर्म ओवर एरिया। ये इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पॉइंटिंग वेक्टर का, एनर्जी और पावर ट्रांसफॉर्म अपॉन एरिया। फिर हम इसकी बात कर लेते हैं यूनिट की, कि पॉइंटिंग वेक्टर की यूनिट क्या होती है। तो यूनिट होती है, जैसे कि आपको फॉर्मूला देखकर ही पता चल रही होगी, वॉट पर मीटर स्क्वायर। एरिया के लिए मीटर स्क्वायर यूज़ करते हैं, पावर के लिए वॉट यूज़ करते हैं, या एनर्जी के लिए तो ये इसकी यूनिट बनती है वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डायमेंशन की। पॉइंटिंग वेक्टर में फॉर्मूला पूछते हैं, डेफिनेशन पूछते हैं, यूनिट पूछते हैं और इसका डायमेंशन पूछते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ डायमेंशन ऑफ एस वेक्टर। एस वेक्टर क्या है? पॉइंटिंग वेक्टर। तो इसकी डायमेंशन ऑफ एस वेक्टर इस तरह से निकलती है, क्या? डायमेंशन ऑफ ई वेक्टर एंड, मतलब क्रॉस में डायमेंशन ऑफ एच वेक्टर। इस तरह से हम इसकी एस वेक्टर का डायमेंशन निकालते हैं, डायमेंशन ऑफ ई वेक्टर क्रॉस डायमेंशन ऑफ एच वेक्टर। सो डायमेंशन ऑफ ई वेक्टर होती है -2 ओवर AT। ये जो कि आपको याद होगी, ये याद होगी, और नहीं है तो याद होनी चाहिए। -2 ओवर AT ये होती है डायमेंशन ऑफ ई वेक्टर, एंड डायमेंशन ऑफ एच वेक्टर होती है A वेक्टर ओवर L। ये होती है डायमेंशन ऑफ एच वेक्टर। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा L से L कैंसिल, A से A कैंसिल, कितना बचा? MLT -2 ओवर T की भी पावर देखिए ऊपर जाएगी, एक पावर ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से
MLT-3, ये t की पावर 1 है, ऊपर जाके माइनस के 1 हो जाएगी, तो MLT-3, MT-3 सॉरी, L से L तो कैंसिल हो गया था, L नहीं आएगा, तो इसकी वीमा होगी, डायमेंशन होगी MT-3, मैं अगेन लिख देती हूँ MT-3, ये इसकी डायमेंशन है एस वेक्टर की, पॉइंटिंग वेक्टर की। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें सिर्फ इतना ही इनफ होता है लिखने के लिए कि पॉइंटिंग वेक्टर को आपको एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है, तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स।